Hello, dear students. Again, I'm with you to discuss another topic from chapter number 1 Biological Molecules. और dear students, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैरोटीनॉइड्स जो कि पिगमेंट के molecules होते हैं. So dear students, carotenoids it is polyterpenes. हमने पढ़ा था कि terpenes isoprenoid units के बने हुए होते हैं और ये polyterpenes हैं, यानी इसमें long chain होगा. They are made up of long chain of isoprenoid unit which contain isoprenoid rings at both or one terminal end. देखें dear students, यहाँ पे बीटा कैरोटीन ये एक पिगमेंट का मॉलिक्यूल है और देखें इसके दोनों एंड पे आपको आइसोप्रीन के रिंग्स मिलेंगे. दिस इज आइसोप्रीन रिंग 1 एंड दिस वन इज आइसोप्रीन रिंग 2. तो ये पॉलीटरपीन्स होते हैं. इनके बीच वाले पोर्शन में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का चेन होता है और एक या दोनों एंड पे आइसोप्रीन के रिंग्स होते हैं. और डियर स्टूडेंट, जैसा कि लिखा गया है ये पिगमेंट्स के कंपाउंड्स होते हैं जो कि रेड, ऑरेंज, येलो या ब्राउन कलर प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स में. तो जो पहला एग्जांपल दिया गया है वो बीटा कैरोटीन का. तो सबसे पहले हम बीटा कैरोटीन को डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा कैरोटीन. तो अब ये बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो. व्हाट इज बॉटनिकल नेम? इट्स बॉटनिकल नेम इज बीटा कैरोटीन. और अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो बीटा कैरोटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C40H56. और डियर स्टूडेंट्स, इस बीटा कैरोटीन की जो फैमिली है इट बिलोंग्स टू फैमिली कैरोटीन्स. अब हम आते हैं इसके नाम, ओरिजिन ऑफ नेम की तरफ. इसे कैरोटीन क्यों कहा जाता है? डियर स्टूडेंट्स, द नेम बीटा कैरोटीन is derived from the Latin name for carrot. ये कैरेट से ऑब्टेन किया जाता है जिसकी वजह से इसको कैरोटीन या बीटा कैरोटीन कहा जाता है. It gives yellow and orange color to the fruits and vegetables. Dear students, इसकी इम्पोर्टेंस है. तो हम ये ऑब्टेन करते हैं कैरेट से और जब हम ये कैरेट से ऑब्टेन करते हैं तो हमारी बॉडी बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट कर देती है विटामिन ए में जिसका केमिकल नेम है रेटिनोल. देन व्हाई वी नीड विटामिन ए? विटामिन ए के कौन से बेनिफिट्स हैं अगर हमें विटामिन ए अपटेक किया तो? विटामिन ए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग विजन के लिए, गुड विजन ऑफ आई साइट. तो हेल्दी आईज के लिए, हेल्दी आई साइट्स के लिए हमें विटामिन ए चाहिए. वी नीड विटामिन ए फॉर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम एंड वी नीड विटामिन ए फॉर हेल्दी स्किन एंड हेल्दी म्यूकस मेम्ब्रेन. तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो बीटा कैरोटीन है वो कैरेट से ऑब्टेन करेंगे. हमारी बॉडी इसको विटामिन ए रेटिनोल में कन्वर्ट कर देगी और विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर गुड विजन ऑफ आईज, healthy immune system, healthy skin and healthy mucous membrane. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कुछ दूसरे एग्जांपल्स दिए गए हैं बीटा कैरोटीन के बाद. दूसरा एग्जांपल दिया गया है क्लोरोफिल. यू आर वेरी फेमिलियर विद द वर्ड क्लोरोफिल. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्लोरोफिल की टाइमोलॉजी की बात करें, टाइमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड. तो ये वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, इसकी मीनिंग क्या है? तो क्लोरोफिल के ग्रीक रूट्स हैं. ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. क्लोरोस मीनिंग ग्रीन एंड फाइलोन मीन्स लीफ. ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमें मिलेगा. तो डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि अगर हम प्लांट्स की बात करें, हायर प्लांट्स की बात करें तो उनके क्लोरोप्लास्ट में हमें मिलेगा. और अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे साइनोबैक्टीरिया तो ये उसके सेल्स में मिलेगा, मगर साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते. एंड व्हाट इज फंक्शन ऑफ दिस क्लोरोफिल? इट इज इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्लोरोफिल के बाद साइटोक्रोम का एग्जांपल दिया गया है. सो व्हाट आर साइटोक्रोम्स? डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि ये पिगमेंट्स हैं. साइटोक्रोम्स accept and release an electron in electron transport chain. ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पे पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्ट भी करते हैं और रिलीज भी करते हैं। डियर स्टूडेंट, साइटोक्रोम्स आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन के पिगमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज भी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है और ये हमें मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पे। क्रिस्टी आर द इनर फोल्ड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। तो ये फंक्शन हुआ साइटोक्रोम्स का। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स दूसरा एग्जांपल दिया गया है फाइटोक्रोम्स का। देखें डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर फाइटोक्रोम्स? Phytochrome is photoreceptor, a pigment that plant use to detect light. Phytochrome को प्लांट्स यूज करते हैं डार्कनेस का पीरियड डिटरमाइन करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, और दिन वाला लाइट का पीरियड। देखें डियर स्टूडेंट्स, फाइटोक्रोम allows plants to regulate many growth developmental processes by detecting light and darkness। तो ये जो 24 आवर्स में लाइट और डार्क का पीरियड होता है, प्लांट इसको डिटेक्ट करते हैं एक पिगमेंट से, उसका नाम है फाइटोक्रोम। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको लेटेक्स और रबर का इंट्रोडक्शन दिया था टर्पिनॉइड्स में, टर्पेन्स में। सो आज का एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर था कैरोटीनॉइड्स पे। नेक्स्ट लेक्चर होगा प्रोस्टाग्लैंडिन पे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।